गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट को बुधवार को 120 अरब डॉलर यानी करीब 991,560 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। गूगल को इतना नुकसान कंपनी के अपने एआई चैटबॉट बार्ड की एक गलत जानकारी की वजह से उठाना पड़ा है। दरअसल कंपनी के शेयरों में बुधवार को 8% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। यह गिरावट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट बार्ड के लिए प्रचार सामग्री में गलत जानकारी होने की रिपोर्ट के बाद देखी गई है। अब यहां सवाल उठता है कि दुनिया भर का डाटा होने के बाद भी एआई चैटबॉट ऐसी गलती कैसे कर सकता है। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि बार्ड ने आखिर कौन से सवाल का गलत जवाब दिया जिससे कंपनी को अरबों का नुकसान हो गया। दरअसल एक विज्ञापन में बार्ड के सामने एक शख्स ने सवाल किया, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की कौन सी नई खोजों के बारे में अपने 9 साल के बच्चे को बता सकता हूं। इसके बाद बार्ड जल्दी से 3 उत्तर देता है। बार्ड पहले 2 उत्तर सही देता है, लेकिन इसकी आखिरी प्रतिक्रिया गलत थी। पहले यह समझाने की कोशिश करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिर किस चिड़िया का नाम है जिसकी आजकल खूब चर्चाएं हो रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी कहा जाता है और सबसे आसान शब्द में इसे एआई के रूप में जाना जाता है। इसकी शुरुआत 1950 के दशक में हुई थी। एआई का अर्थ है एक मशीन या डिवाइस या सॉफ्टवेयर में सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना। एआई को कंप्यूटर साइंस का सबसे एडवांस वर्जन माना जाता है। कहा जाता है कि यदि एआई को पूरा विकसित कर लिया जाए तो मशीन इंसानों की तरह सोच सकेंगी और संवेदनाओं तक को महसूस कर सकेंगी। साफ शब्दों में कहें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी किसी मशीन को इतना डेवलप कर देना कि वो खुद से ही निर्णय लेकर काम कर सके, उसे कोई भी कमांड देने की जरूरत ही ना हो। आजकल एआई चैटबॉट का नाम भी खूब लिया जा रहा है। ओपन एआई के एआई चैटबॉट चैट जीपीटी के बाद गूगल ने भी अपने एआई चैटबॉट बार्ड की घोषणा कर दी है। चैटबॉट्स शब्द का अर्थ है चैट प्लस बॉट। चैट का मतलब होता है बातचीत और बॉट का मतलब होता है रोबोट। दरअसल एआई चैटबॉट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ऐसे टूल या रोबोट होते हैं जिनसे लोग चैट कर सकते हैं, यानी आप इनको सवाल लिखकर पूछते हैं और ये जवाब भी लिखित रूप में भी दे सकते हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम व्हाट्सएप या अन्य सोशल मीडिया पर किसी से चैट कर रहे हो। यहां फर्क इतना है कि जवाब एआई वाला सॉफ्टवेयर या ऐप देता है। इसे आसान भाषा में समझे तो कंपनियां किसी ऐप को इतना ज्यादा डेटा और जानकारियों से लैस कर देती हैं जो कि उन्हें हम सवाल का जवाब देने में मदद करते हैं। यानी जो भी जानकारी आप इन चैटबॉट से मांगते हैं वो पहले से इसमें डाली जाती है। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर ने आखिरकार भारत में अपनी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन सर्विस ट्विटर ब्लू को लॉन्च कर दिया है। भारत में ब्लू टिक लेने और प्रीमियम सब्सक्रिप्शन सर्विस के फीचर्स का इस्तेमाल करने के लिए मोबाइल यूजर्स को 900 रुपए प्रति माह चुकाने होंगे। वहीं कंपनी ने 650 रुपए में सबसे कम कीमत वाला प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्लान जारी किया है। यह प्लान वेब यूजर्स के लिए है। बता दें कि कंपनी ने ट्विटर ब्लू को पिछले साल ही नए रूप में जारी किया था। इसे पहले अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जापान समेत कुछ देशों में लॉन्च किया गया था। कंपनी के अनुसार भुगतान करके सब्सक्रिप्शन लेने वाले यूजर्स को एडिट ट्वीट बटन, 1080p वीडियो अपलोड, रीडर मोड और ब्लू टिक की सुविधा मिलेगी। बता दें कि कंपनी ने अपने पुराने वेरिफिकेशन प्रक्रिया में भी बदलाव किया है। कंपनी के अनुसार पुराने ब्लू टिक अकाउंट होल्डर्स को अपने ब्लू टिक को बनाए रखने के लिए कुछ महीनों की छूट दी जाएगी, यानी इन्हें भी थोड़े समय बाद अपने अकाउंट पर ब्लू टिक बनाए रखने के लिए सब्सक्रिप्शन लेना ही होगा। पेट्रोल और डीजल से होने वाले प्रदूषण और इनकी लगातार बढ़ती कीमतों से परेशान लोग अब दूसरे ईंधन वाले वाहनों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। ऐसे में देश में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हम इस खबर में आपको बता रहे हैं कि देश भर में कुल कितने इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहन हैं और किस राज्य में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को खरीदा जा रहा है। अगर हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों की कुल संख्या की बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा वाहन रजिस्टर्ड हैं। महाराष्ट्र में ऐसे वाहनों की कुल संख्या 2,96,186 है, जबकि दूसरे नंबर पर कर्नाटक है जहां 2,03,592 वाहन है। तीसरे नंबर पर तमिलनाडु में कुल 1,69,006 और चौथे नंबर पर गुजरात है जहां पर 1,47,580 वाहन है। पांचवें पायदान पर दिल्ली का नंबर आता है जहां 1,12,262 वाहन रजिस्टर्ड हैं। सरकार की ओर से देश में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 2015 से भारत में पहले चरण में फेम स्कीम को शुरू किया है। BYD की ओर से भारतीय बाजार में जल्द ही पहली इलेक्ट्रिक सेडान कार को लॉन्च किया जाएगा। इससे पहले कंपनी की ओर से इस कार की जानकारी को अपनी वेबसाइट पर साझा कर दिया गया है। कंपनी की ओर से इलेक्ट्रिक सेडान सील में कितनी क्षमता की बैटरी दी जाएगी और इसकी क्या रेंज होगी,
BYD की ओर से इलेक्ट्रिक सेडान कार सील की जानकारी को वेबसाइट के जरिए सार्वजनिक कर दिया गया। कंपनी ने इसे सेडान कार को इससे पहले ऑटो एक्सपो 2023 में भी शोकेस किया था, लेकिन तब कंपनी की ओर से कार की जानकारी को साझा नहीं किया गया था। कंपनी की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक इलेक्ट्रिक कार की मोटर काफी ताकतवर होगी। इसके जरिए कार को सिर्फ 3.8 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर की रफ्तार तक ले जाया जा सकेगा। कंपनी की ओर से 83.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर इसका मूज टेस्ट भी किया गया है। कंपनी ने इसमें 82 किलोवाट की बैटरी दी है, जिससे कार को सिंगल चार्ज में करीब 700 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप यूजर्स को नई सुविधाएं और नए फीचर्स देने के लिए लगातार कई तरह के बदलाव कर रहा है। इसी कड़ी में व्हाट्सएप अब एक साथ कई शानदार फीचर्स लेकर आया है, जिसमें व्हाट्सएप स्टेटस में वॉइस नोट और रिएक्शन शेयर करना शामिल है। नए फीचर्स की मदद से यूजर्स 30 सेकंड तक वॉइस मैसेज को रिकॉर्ड करके शेयर कर सकेंगे। साथ ही यूजर्स को स्टेटस रिएक्शन फीचर की सुविधा भी मिलेगी। बता दें कि हाल ही में व्हाट्सएप के नए कॉलिंग शॉर्टकट फीचर के बारे में भी जानकारी सामने आई है। यूजर्स को 30 सेकंड तक के वॉइस को शेयर करने की सुविधा मिलेगी, यानी इस फीचर के तहत व्हाट्सएप स्टेटस पर यूजर्स को 30 सेकंड तक वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके शेयर कर सकेंगे। यूजर्स को 8 क्विक इमोजी रिएक्शन भी सुविधा मिलेगी। बता दें कि हाल ही में कंपनी ने प्रोफाइल टैप करके स्टेटस देखने की सुविधा शुरू की है। कॉलिंग शॉर्टकट फीचर में यूजर्स को एक सिंगल टैप में कॉलिंग की सुविधा मिलेगी, यानी यूजर्स बिना व्हाट्सएप ओपन करके ही कॉलिंग कर पाएंगे। केंद्रीय आईटी मंत्री ने कहा कि 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने ऑनलाइन गैम्बलिंग और ऑनलाइन गेमिंग पर लगाम लगाने के लिए इस संबंध में अपने स्वयं के कानून पारित किए हैं। वहीं 17 राज्यों ने सार्वजनिक जुआ अधिनियम में संशोधन किया है। केंद्रीय सूचना एवं तकनीक मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को लोकसभा को संबोधित करते हुए ऑनलाइन गेमिंग का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन गैम्बलिंग और ऑनलाइन गेमिंग को लेकर कई राज्यों ने लेकर कानून बनाए हैं और कुछ ने पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट में संशोधन भी किए हैं। केंद्रीय मंत्री ने प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा में यह बात कही। केंद्रीय आईटी मंत्री ने कहा कि 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने ऑनलाइन गैम्बलिंग और ऑनलाइन गेमिंग पर लगाम लगाने के लिए इस संबंध में अपने स्वयं के कानून पारित किए हैं। वहीं 17 राज्यों ने सार्वजनिक जुआ अधिनियम में संशोधन किया और इसके भीतर ऑनलाइन गैम्बलिंग के खिलाफ धाराएं शुरू की। ऑनलाइन सर्चिंग की दुनिया में सर्च इंजन गूगल का दबदबा है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला की माने तो अब गूगल का यह दबदबा खत्म होने वाला है। दरअसल कंपनी ने सर्च इंजन बिंग को नए अवतार में पेश करने की घोषणा कर दी है। बिंग को कंपनी द्वारा भाषा आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस किया गया है। कंपनी ने नए एज ब्राउजर को भी पेश किया है। इसे भी माइक्रोसॉफ्ट चैटबॉट टेक्नोलॉजी से लैस किया गया है। सत्या नडेला ने इसे ऑनलाइन सर्चिंग की दुनिया में नई शुरुआत बताया है। एक लॉन्च इवेंट के दौरान सत्या नडेला ने कहा कि यह नई शुरुआत है और रेस आज से शुरू होती है। ऑनलाइन सर्चिंग की दुनिया में गूगल के दबदबे का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गूगल के पास ऑनलाइन सर्चिंग की ग्लोबल मार्केट का 84% हिस्से पर कब्जा है। कंपनी को हर तिमाही में एड सेल्स से $10 बिलियन से ज्यादा की कमाई होती है, जो कंपनी के कुल राजस्व का 2/3 है। वहीं माइक्रोसॉफ्ट के बिंग का ऑनलाइन सर्च में 9% हिस्सा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की चर्चाएं अब तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में गोवा के समुद्र तट पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित रोबोट ऑरस को तैनात किया गया है। यह रोबोट लाइफगार्ड की तरह लोगों की जान बचाने का काम करेगा। राज्य द्वारा नियुक्त लाइफगार्ड सेवा एजेंसी ने कहा कि ऑरस एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सेल्फ ड्राइविंग रोबोट और एआई आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम ट्राइटन को गोवा के समुद्र तटों पर तैनात किया गया है। यह समुद्र तट से संबंधित दुर्घटनाओं को रोकने और जीवन रक्षक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए काम करेंगे। एजेंसी के एक अधिकारी के अनुसार ऑरस वर्तमान में उत्तरी गोवा के मीरामार समुद्र तट पर तैनात है, जबकि ट्राइटन को दक्षिण गोवा में बैना वेलसाओ, वेनालिम, गलबीबाग और उत्तरी गोवा में मोरजिम में तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष राज्य के समुद्र तटों पर 100 ट्राइटन यूनिट और 10 ऑरस यूनिट को तैनात किया जाएगा। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।